अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को सलाम करता हूँ। सलाम के बाद दरूद शरीफ कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा तमाम साथी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो उसके बाद हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने एक केस फ़ाइल किया था जो फ़लस्तीन के ऊपर था। फ़लस्तीन में जो नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल, वो तकरीबन 7 अक्टूबर से वहाँ पे एक जंग चल रही है। उसमें बहुत जो बमबारी कर रहा है इसराइल, उसमें खासी छोटे-छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनके ऊपर भी बमबारी कर रहा है, आम लोगों को शहीद कर रहा है, जो कि एक बहुत दुःख की बात है। और काफ़ी वीडियो आई हैं उसकी, जो देखते हैं तो बहुत दिली तौर पे तकलीफ़ होती है, बड़ी मायूसी होती है कि कितने मुसलमान मुल्क हैं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ना ही कोई जाके बात कर रहा है कि भाई आप आम लोगों को क्यों शहीद कर रहे हैं। तो एक साउथ अफ्रीका मुल्क है, वो मेरे ख़्याल से है भी एक गैर मुसलमान हैं उसमें, लेकिन कम है, उसमें गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं। उन्होंने जाके वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फ़ाइल किया है। तो वो उस केस में एक बहुत अच्छा फ़ैसला आज आया है माशाल्लाह। उसमें ये बताया गया है कि इसराइल को ये मना किया गया है कि आप आम लोगों को नहीं मार सकते, ना उनको आप शहीद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है माशाल्लाह। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी जितने मुसलमान मुल्क हैं, उनको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए और उनका फ़लस्तीनी भाइयों का जो है उनका साथ देना चाहिए। और जो आम लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं और आम लोगों को जो है तकलीफ़ पहुँच रही है, तो इससे जो है बहुत मायूसी होती है आम लोगों में, जो आम मुसलमान हैं। दुःख होता है कि एक छोटे मासूम बच्चों के ऊपर रात को सोते हैं, ऊपर से आके इज़राइली बमबारी करते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मुसलमान हैं या वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं। उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। इन छोटे-छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को इज़राइल शहीद कर रहा था। तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया है, जो कि सुनकर और देखकर बहुत खुशी हुई है। तो ये जितने मुसलमान मुल्क हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इसी तरह के केस लेकर जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ जाके बताए कि जो इसराइल जो है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है और आम बंदों को शहीद कर रहा है, मुसलमानों को शहीद कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। उनको कह रहा है कि आप ये इलाका खाली कर दें, और हालांकि वो इलाका और वो जगह ज़मीन सारी उनकी है, लेकिन वो अमेरिका के साथ मिल के, फ्रांस के साथ मिल के, गैर मुल्की ताकतें जितने भी हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, इसराइल के साथ। तो इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, बहुत दुःख की बात है, और कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। एक मुल्क है जिसने ये आवाज़ उठाई, और वो साउथ अफ्रीका एक मुल्क है, उसने आवाज़ उठाई। वो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसने बात की और केस फ़ाइल किया। तो उसका फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। उस फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं। जितने भी लोग मुसलमान हैं, इस फ़ैसले को सुनकर बहुत उन्हें खुशी हुई है। तो उम्मीद रखते हैं कि 1 महीने का एक टाइम दिया है इसराइल को कि आप मिस्र के रास्ते जो है वो राशन पानी, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो भेजी जाएँ। जो दूसरे मुल्क, मुसलमान मुल्क जो हैं, वो आम आवाम जो भेज रही है, थोड़ा-थोड़ा पैसे इकट्ठे करके, चंदा करके, कुछ ज़रूरियात की चीज़ें इकट्ठी करके वो भेज रहे हैं, तो उनका रास्ता खुला जाए और ये खुराक जो है उन तक पहुँचाई जाए, जो बेचारे वहाँ पे जिनके मकानात गिर गए हैं और उनके ऊपर बमबारी हुई है, वो बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने-पीने का कुछ नहीं है। तो वो रास्ता भी इज़राइल ने बंद किया हुआ था।
تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کا کھانے پینے کی خوراک جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچائی جائے، اور اس کو جتنے بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں۔ یہ پابند کیا ہے اسرائیل کو کہ ان کو روکا نہ جائے۔ تو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہ یہ جا کے وہاں پہ کریں، عام لوگوں کو وہاں پہ زیادہ نہ ماریں، ان کو شہید نہ کریں۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اچھا فیصلہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، جس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے فیصلے مسلمانوں کے لیے آئیں گے، جو خوشی کی بات ہے، اور اسی طرح آتے رہیں اور اچھے فیصلے کی امید رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔